एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 5। ब्रह्मांड के वे रहस्यमय क्षेत्र जहां वास्तविकता टूट जाती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो पोर्टल जैसी लगती हैं? अगर हम इनके पास जाएं, तो ये एक घना, बिल्कुल काला, गोलाकार गोला दिखाई देंगी, जैसे वह किसी पदार्थ से बनी ही न हो। मैं इन्हें पोर्टल जैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को निगल जाती हैं, और जो वस्तु इन द्वारा निगल ली जाती है उसके लिए ब्रह्मांड से कोई संदेश भेजना असंभव हो जाता है। इनके पास द्रव्यमान होता है और इसलिए गुरुत्वाकर्षण भी। ये न सिर्फ वस्तुओं को निगलती हैं बल्कि अपने गुरुत्वाकर्षण से उन्हें जबरन अपनी ओर खींचती भी हैं। यह पोर्टल जैसी वस्तु ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तु है। मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल की। मैं इसे पोर्टल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि फिर प्रश्न उठेगा, कहाँ का पोर्टल? और विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। वैज्ञानिक रूप से हम सिर्फ यह देखते हैं कि यह एक घना, एकदम काला गोला है जो पोर्टल जैसा दिखता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। प्रकाश स्पेसटाइम के साथ मुड़ता हुआ इसकी परिक्रमा करता है और अंत में इसमें समा जाता है। ब्लैक होल बनता कैसे है? पिछले अध्याय में हमने श्वेत बौने और न्यूट्रॉन तारे के बारे में बात की थी। लेकिन क्या होता है जब तारा इतना अधिक भारी होता है कि न्यूट्रॉन तारा और गुरुत्वाकर्षण के बीच की टग ऑफ वॉर में फिर से गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है? तब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सितारा इतना घना हो जाता है कि अब उसकी स्पेसटाइम पर प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान स्पेसटाइम को मोड़ता है, और जितना घना द्रव्यमान होगा उतनी ज्यादा स्पेसटाइम की वक्रता बनेगी। सूर्य जैसा तारा, एक सौर द्रव्यमान जिसकी त्रिज्या 6,96,340 किलोमीटर है, उसके ढहने पर बनने वाला श्वेत बौना मात्र 6,00,0012,000 किमी चौड़ा होगा, और 4 सौर द्रव्यमान वाले तारे से बनने वाला न्यूट्रॉन तारा केवल 10-15 किमी के दायरे में सिमट जाता है। यह घनत्व परिवर्तन अकल्पनीय है। अब सोचिए इतनी घनत्व पर स्पेसटाइम कितनी भयानक रूप से मुड़ेगा। स्पेसटाइम की सीमा और उसके बाद स्पेसटाइम पर तनाव डालने की एक सीमा होती है। जब यह सीमा पार हो जाती है तब जो बनता है वह है सिंगुलैरिटी, अनंत स्पेसटाइम वक्रता। और वहां पहुंचकर समय अपने अर्थ को खो देता है। वह टूट जाता है, वह चलना बंद कर देता है। हर सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक त्रिआयामी काला सीमा क्षेत्र बनता है। यही सीमा है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन प्लस सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल। कितना आश्चर्यजनक है कि हम स्पेसटाइम यानी अपनी वास्तविकता को ऐसे समझ रहे हैं जैसे यह कोई कागज की शीट हो। ब्लैक होल से बाहर निकलना असंभव क्यों है? जब हम रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते हैं तो हमें उसे 11.2 किलोमीटर s की गति देनी पड़ती है। इससे कम गति हो तो रॉकेट पृथ्वी नहीं छोड़ सकता। इसी तरह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर जिस गति की आवश्यकता होती है बाहर निकलने के लिए, वह है प्रकाश की गति c 3 लाख किलोमीटर s। और क्योंकि कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, इसीलिए इवेंट होराइजन को छूने वाली कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती। और अब इस अध्याय का सबसे चौंकाने वाला तथ्य, इवेंट होराइजन पर समय आपके लिए रुक जाता है। सही सुना आपने। जैसे प्रकाश के लिए समय नहीं चलता, वैसे ही ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर आपके लिए समय ठहर जाएगा। यह ब्रह्मांड उन जगहों में से है जहां वास्तविकता टूट जाती है। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।